साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मदरसा टीचर्स की लड़ाई अब तेज हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को फोकस करना एक हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। साथियों, आज चर्चा करेंगे। साथ ही माननीय मंत्री जी का वो इंटरव्यू आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुने। तीसरी अहम बात साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उस पर भी आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए जा रहा हूं साथियों। वो बात क्या है? उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स राज्य सरकार के लिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं साथियों। हर जगह प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक, यहां तक कि दिल्ली तक आप लोगों की चर्चा हो रही है साथियों। और ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, जब से हमने सरकार की पॉलिसी के तहत मदरसा टीचर्स की बात रखी है, कानूनी दावपेच के तहत लीगल तरीके से जब हमने अपनी बात को, उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स की बात को सरकार तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं सरकार विवश होती नजर आ रही है। जैसे कि एक पूर्व में एक आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुआ था साथियों। एक आदेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण था, लेकिन उस आदेश ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं साथियों। उस आदेश ने वर्तमान में बहुत से सवाल पैदा कर दिए हैं, उस पैदा करके छोड़ दिए हैं। खैर, उस टॉपिक पर मैं नहीं पहुंचना चाहता, लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसकी शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार आने वाले सत्र में मदरसा एक्ट संशोधन करने के लिए जा रहा है। जी हां, मदरसा एक्ट 2004 अमेंडमेंट बिल बहुत जल्दी ही विधानसभा में पेश होगा और उसमें संशोधन प्रारूप तैयार होगा, और उम्मीद है कि उसमें भी मदरसा आधुनिक टीचरों को जगह मिलेगी। साथियों, ये अपना आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब जो लगातार इस स्कीम को देख रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, सुनिए पहले एक बात। इसी योगी सरकार ने मदरसे शिक्षा में एससीईआरटी कोर्स को लागू करती है। योगी सरकार उस एससीईआरटी कोर्स से क्या फायदा होता है? एक तरफ मदरसे का बच्चा दीन इस्लाम तो पढ़ता ही है, लेकिन वही मदरसे का बच्चा, वही गरीब मुसलमान का बच्चा, वही पिछड़ा पसमानदा मुसलमान का बच्चा इस दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हासिल करता है। मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा को हासिल करता है। समाजवादी पार्टी के लोगों से और उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं कि भैया मुझे ये बताओ, 12 से लेकर 70 तक समाजवादी पार्टी ने मदरसा के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? अच्छा, मदरसा क्या है ये भी समझ लीजिए। मदरसा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझने की जरूरत है कि मदरसा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ गरीब पिछड़ा मुसलमान पढ़ने जाता है, जहाँ आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, जहाँ पे मुस्लिम परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो अपने बच्चे को भेजता है इस नियत के साथ कि उसका बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ अच्छी शिक्षा लेके अपने समाज में आगे जाएगा। क्योंकि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा कामयाब। अगर हम कानून दाव पे मुझे बताइए लीगल तरीके से क्या काम किया? मदरसों में क्या एससीईआरटी का कोर्स समाजवादी पार्टी ने लागू किया? नहीं लागू किया। मदरसों में साइंस कंप्यूटर समाजवादी पार्टी ने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। मदरसों में कंप्यूटर लैब डेवलप करने का काम समाजवादी पार्टी। कोर्ट से संबंधित कल काफी टीचरों के फोन आए, उसमें अधिकतर टीचरों की संख्या लखनऊ बेंच वाली कोर्ट की थी
जिनकी काफी समस्याएं थी साथियों। चूंकि सर्वप्रथम जो रिट याचिका 4306 सांधिया मिश्रा एंड 409 अन्य लोग उसमें शामिल थे, उसकी रिट संख्या 4306 थी। सर्वप्रथम लखनऊ बेंच में यह पारित हुई थी। उन तमाम टीचरों के लगातार फोन संपर्क हो रहे हैं, क्योंकि साथियों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से अलग रिट थी, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश 12 फरवरी 2024 को हुआ था, ये रिट उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन कुछ सूची उसकी हमने निकलवाई है, कुछ टीचरों के उसमें नाम थे, कल हम लोगों ने बताए, इनको व्हाट्सएप नंबर पर हमारे भेजे गए थे। और जो इलाहाबाद में कि प्रथम बेंच ने आदेश दिया था, उसमें कौन कौन सी रिट शामिल थी, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद सहित कौन सी रिट में शामिल है, जरा एक बार उनको नोट कर लें आप लोग। जब आप नोट कर लेंगे तो बार बार पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी रिट थी साथियों इसमें? नंबर 1 8331, 8508, 12538, 13893, 15866, 19633, 20171, 9557 प्रमुख रूप से ये रिटें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में शामिल थी, और यही रिटें इस बार भी पुनर्विचार याचिका में शामिल है। ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है साथी। अब मुरादाबाद वाले टीचर जो अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट के मेरे, वो कौन सी रिट में शामिल है, वो बहुत सवाल पूछते हैं। वो जो रिट है संख्या 9557 और 8331, इन दो रिटों में मुरादाबाद के टीचर्स शामिल हैं साथियों। साथियों, चूंकि पूर्व में हाईकोर्ट की प्रथम बेंच का आदेश मदरसा टीचर्स के फेवर में आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश हमारे और आपके सामने है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर जजमेंट पे जिस तरह से फाइल हम लगवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो तो आदेश आपके फेवर में ही होना है 100% साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अहम चीज क्या है, अहम बिंदु क्या है? माननीय न्यायालय से आदेश कराने का मकसद सिर्फ ये नहीं सिर्फ बकाया वेतन मिल जाए। साथियों, जिस तरह से एक गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिशा निर्देश राज्य सरकार को जो दिए हैं, वही डायरेक्शन उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम लगाकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कराने के लिए जा रहे हैं, ताकि एक रास्ता और अच्छा बेहतर रास्ता मुस्तकबिल के लिए 22,000 मदरसा टीचर्स की इंपोर्टेंट के लिए। साथियों, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डायरेक्शन राज्य सरकार को दे दे कि ये स्कीम बकाया मानदेय के साथ साथ कंटिन्यू चलाई जाए, इसको प्रथम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन कंपलसरी है साथियों। और साथियों, ऐसा ही होना है। पूरा पैनल हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के संपर्क में है, और मैंने कल भी उन्हें बता दिया था कि यहां से हमें एक डायरेक्शन भी लेना है, एक दिशा निर्देश भी लेना है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट जब एक डायरेक्शन देगा तो साथियों हमारे पास 3 आदेश होंगे। इस प्रकार हमारे जब 3 आदेश हमारे फेवर में होंगे तो कहीं ना कहीं एक रास्ता बेहतरीन वाला उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर को सीधा मिलता नजर आएगा। साथियों,
आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा शीतकालीन सत्र की डेट क्लियर हो चुकी है और वो डेट 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। अनुमानित आज 13 नवंबर है, लगभग सवा महीना अभी बाकी है साथियों। ऐसे बीच में कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, सरकार की किरकिरी हो। कोई भी काम ऐसा मत करना उत्साहपूर्वक, आप जज्बात में एकदम आ जाते हैं साथियों। अभी वो वक्त नहीं है साथियों सरकार पर दबाव बनाने का। कानूनी दांवपेच चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन राज्य सरकार के पास है, उनके लीगल एडवाइजर एक एक पॉइंट्स पे बातचीत मंथन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार समझ चुकी है साथियों कि कानून के आगे उसके एक नहीं चलेगी। कानून सर्वोपरि है, अदालत सर्वोपरि है और उस अदालत के फैसले के विवश होकर सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए साथियों आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, पुनः आग्रह कर रहा हूं, हालांकि ये आपका राइट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय ने जारी की है, अगर उस आदेश की मैं अगर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो एक अहम चीज इसके अंदर है, वो सीधे सीधे राज्य सरकार को इंडिकेट कर रही है। अब राज्य सरकार की ये मजबूरी है कि कहीं ना कहीं मदरसा टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण स्कीम बनाकर उसको आगे संचालित करें।